दोस्तों, आने वाले वीक में मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है, अपसाइड या डाउन साइड भी। उसका रीजन है कि आने वाले 23 तारीख को यहाँ पे बजट है और जैसे कि फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट आ गया है और आज जो है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और आने वाले वीक में बहुत सारे बैंकों का भी रिजल्ट है और बैंक निफ्टी अभी तक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो ये सब जो मूवमेंट्स है ये मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर सकती है, ये वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु उज़्बेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग आने वाले वीक में देखने के पहले देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो वीक ऑन वीक खाली 28 पॉइंट्स पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी जो है कि 13 पॉइंट माइनस था, यानी मार्केट कंप्लीट फ्लैट था। और उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा रैली चल रहा है। आने वाले वीक में जैसे कि बजट है, तो अगर मैं पिछले बजट के पहले जितने भी वीक्स देखे या जितने बजट देखे उसके पहले एक डोजी कैंडल आता है, जैसे कि यहाँ पे भी वीकली में डोजी कैंडल आया। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने का भी चांसेस है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली रहना है आपको, क्योंकि जितने भी बजट आए थे जो पहला ट्रेंड था मार्केट ने उसको रिवर्स किया है। तो बजट के लिए मैंने एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। वो वीडियो कल मैंने बनाया था, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे देता हूँ और जाके आप बजट का वीडियो देखो। और वो वीडियो में क्या स्ट्रेटेजी करना है, इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी कैसे करना है, ये सब मैंने वहाँ पे बता दिया है। तो उसके बारे में मैं कुछ अलग नई बात करूंगा। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग आने वाले वीक में देखेंगे तो मार्केट में ऑप्शन में क्या रेंज बनी है। तो ऑप्शन में जो है कि रेजिस्टेंस 24,800 और सपोर्ट 24,500 बना है। तो 24,500 वहीं पे मार्केट है, यानी मार्केट 24,500 के नीचे रहता है तो ये बहुत नेगेटिव हो सकता है और बजट के दिन बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और ऑप्शन का डेटा जो मैंने देखा है, जो कि बजट का वीडियो बनाया उसमें मैंने दिया है, तो वहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स लोग हैं, उन्होंने बजट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। आने वाले वीक में क्या क्या इवेंट्स हो गए, तो जैसे मैंने कहा कि 23 तारीख को बजट है, ये जो है कि हमारे मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है ये साल का। और जैसे कि अपने इलेक्शन के दिन में देखा था कि जो मार्केट का मूवमेंट्स हुआ था, वैसे ही कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए बजट के दिन बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। बाकी जो है कि यूएस का होम सेल का डेटा है जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर है। और बाकी हमारे लिए दूसरा कोई न्यूज़ नहीं है, जो कि मंडे को रिलायंस का जो है कि रिजल्ट और एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट हिट करेगा। तो हम लोग एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का भी चार्ट यहाँ पे रीड करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरे वीक के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लो। तो नेक्स्ट जो है कि आने वाले वीक में क्या क्या रिजल्ट है, तो जैसे कि फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट गया था, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। आज जो यानी 20 तारीख को एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और येस बैंक का रिजल्ट है, तो ये भी इम्पैक्ट कर सकता है। 23 तारीख को हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है। 24 तारीख को एल&टी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट यहाँ पे है। 25 तारीख को नेस्ले इंडिया, 26 तारीख को सिप्ला और 27 तारीख को आईसीआईसीआई बैंक और डॉक्टर रेड्डी का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वीक में ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक के बारे में आपने पूछा है वहाँ उसका हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा भी होगा, तो कम्प्लीटली देखो, आपको पूरा आइडिया आ सकता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल आया था और ये जो कैंडल है ये बेरिश इंगल्फिन जैसा है। लेकिन हम लोग वीकली देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा मंथली से शुरू करेंगे। तो मंथली में देखेंगे एक साधारण सा ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, बट मंथली में यहाँ पे कोई बड़ा नेगेटिव या कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग वीकली देखते हैं, तो देखिए वीकली में ये थोड़ा सा अगर कैंडल देखेंगे तो ये नेगेटिव है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ पे यहाँ पे डोजी टाइप नहीं बट शूटिंग स्टार कैंडल आया, तो शूटिंग स्टार कैंडल अगर टॉप पे आता है तो थोड़ा नेगेटिव होता है, यानी कि ये वीक का अगर लो ब्रेक होता है या वीकली इसके नीचे क्लोज देता है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि मार्केट देखिए एकदम ऑल टाइम हाई के यहाँ पे जाके आया, नया हाई भी बना है। तो ऐसे में जब भी बजट वगैरह आता है तो रिवर्सल का भी चांसेस होता है। तो यहाँ पे बजट के पहले केयरफुली आपका पोर्टफोलियो होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, उसको भी आप प्रॉपरली जैसे कि हेज करना है या आपका जो है कि पोजीशन है वो थोड़ा कम करना है, उसके बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे डेली में।
तो डेली में देखिए कि जैसे मैंने कहा ऊपर का जो लेवल है अभी थोड़ा बढ़ गया है 24,800। अभी यहाँ पे देखिए कि 24,800 के अराउंड इसने हाई भी बनाया था और वहाँ से ही बहुत बड़ा सेलिंग आ गया था। तो ये जो इसका जो है कि होगा रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट है 24,500 जो कि जहाँ पे निफ्टी एक्चुअली खड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर बजट में कुछ खराब आता है या मार्केट में कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट 24,141 ये जो है कि स्विंग लो है, ये अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज देता है तो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड भी जो है कि मीडियम या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। बट ये मैं आपको लेवल के ऊपर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आ ही सकता है। तो हमको लेवल पे ध्यान देना है, बजट क्या आता है ये हमारे हाथ में है नहीं। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको डेली के लेवल्स है उसके ऊपर आपको मैंने बताया कि आने वाले वीक में लेवल कैसे होंगे। लेकिन अगर मंडे को हम लोग इंट्राडे करते हैं तो क्या लेवल हो सकते हैं ये हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो हम लोग निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है कि एकदम बॉटम के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग 24,460 के नीचे जाता तो ही हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और बाइंग के लिए 24,632 यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेवल हम लोग लेंगे क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा कम्पेयर टू निफ्टी, बट हम लोग इसका मंथली भी देखेंगे। तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं कि मंथली चार्ट में, तो मंथली चार्ट देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गया है, इसका मतलब होता है इंडिसेस रेस। हम लोग जो है कि वीकली कैंडल देखते हैं, वीकली में भी देखिए कि इसमें जो कैंडल बनाया वो है कि शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है और नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक दो वीक भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम लोग डेली में देखते हैं तो डेली में देखिए कि बैंक निफ्टी जो है उसका अगर हम लोग स्विंग लो लेते हैं नज़दीक का तो ये थोड़ा सा नज़दीक भी है। और ये जो लेवल्स है यहाँ पे जो कि नज़दीक का स्विंग लो है ये जो है 51,758, 51,758 इसका एक नज़दीक वाला सपोर्ट हो सकता है। ऊपर रेसिस्टेंस है 52,754 जो कि ये लेवल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी बहुत दिन से क्लोज नहीं हुआ है। बजट में अगर पॉजिटिव भी आता है और इसके ऊपर क्लोज होता है या फिर एचडीएफसी बैंक या इसका इम्पैक्ट आता है, रिजल्ट का इम्पैक्ट आता है तो ये पॉजिटिव साइड जा सकता है। बैंक निफ्टी में हमको जो कि मंडे को इंट्राडे ट्रेड करना है तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 52,167 के यहाँ पे बहुत बार आके ऊपर गया था। ये इसके नीचे जाता है इंट्राडे में तो हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए लेवल होगा 52,400। ये लेवल देखिए कि बहुत बार यहाँ से आने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया तो ये होगा हमारा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। फिर निफ्टी भी एक 23,758 लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है 23,498। तो ये रेंज ब्रेक करता है तो ऐसे साइड ये जा सकता है। यहाँ पे फिर निफ्टी में हमको इंट्राडे करना है तो हम लोग सेल करेंगे 23,586 के नीचे और बाय करेंगे 23,641 के ऊपर बाय करेंगे। दोस्तों जैसे कि आने वाले वीक में रिलायंस का भी रिजल्ट यहाँ पे लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे रिलायंस के बारे में पहले देखेंगे। तो मैं यहाँ पे रिलायंस का आपको चार्ट बताता हूँ। तो रिलायंस जो है कि और एचडीएफसी बैंक हमारे मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इनका वेटेज बताता हूँ जो कि निफ्टी में। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि निफ्टी यानी निफ्टी इंडेक्स है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंस का जो ये है वेटेज है 34%। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। ऑयल और गैस का 12% यानी रिलायंस का इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। स्टॉक वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है 1195 मीन्स की 12% और रिलायंस का रिजल्ट है 9 वेटेज है 9.98। तो ऑलमोस्ट ये 21% है। अगर ये दोनों का भी एक कौन से भी साइड जाता है तो मार्केट वो साइड लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शुरुआत की रिलायंस से। अगर रिलायंस हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक स्ट्रांग हुआ था, लेकिन 3213 के बाद ये फिर से नीचे आने लगा है। तो कोई भी स्टॉक फिर से नीचे आता है तो जो लेवल ब्रेक किया है वो उसका सपोर्ट होता है 3025 इसका एक सपोर्ट है। अगर जो कि अभी रिजल्ट आया तो मैं फंडामेंटल इतना देखता नहीं लेकिन चार्ट देखता हूँ। तो अगर जैसे कि मार्केट यानी कि रिलायंस मंडे को डायरेक्टली जो कि गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है। अगर ये 3213 के ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे बाइंग आ सकता है और ये स्ट्रांग होगा। लेकिन ये 3025 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव होगा और मार्केट को भी नीचे ला सकता है। नेक्स्ट जो है कि एचडीएफसी बैंक। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि बहुत दिन से नीचे कंसोलिडेट कर रहा था,
यहाँ पे उसने नया ऑल टाइम हाई भी किया था, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ, बहुत ही सेलर आ गए। यानी इसके ऊपर जाने के लिए बहुत ही ये स्ट्रगल कर सकता है। नीचे जो लेवल है 1557 ये इसका सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी को बिल्कुल नीचे लेके आएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रांग है तो ये 1721 के ऊपर अगर जैसे जाता है तो ये मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो स्टॉक, जी स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है। तो पहला स्टॉक है MGEL, जो कि भविका मैडम उन्होंने पूछा है। MGEL को देखेंगे तो इसमें देखिए कि ये जो है कि इसने रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, ऊपर भी गया और उतनी जल्दी नीचे भी आ गया। अगर हम इसको एग्जैक्टली सपोर्ट देखेंगे तो ये 2487 है, 25 का ऐसे सपोर्ट है। और अगर हमें बाई किया हो तो ये टॉप लॉस लगा सकते हैं, और नया बाई करना तो यहाँ से जब भी बाउंस होता है तभी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वसीम जी करके, उन्होंने मुझे टाटा पावर के बारे में पूछा है। तो टाटा पावर देखिए कि बहुत ही अच्छा रैली किया था, और ये रैली लगभग जैसे कि बजट के लिए भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा ये कंसोलिडेट हो गया है। और नीचे एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, जो कि 400 से लेके 391। तो अगर ये 400 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं 391 का टॉप लॉस लगा के। फिलहाल बाय किया होगा तो भी 391 का टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वार्को इंजीनियरिंग, मुझे एजी पूछा है राजीव जी करके उन्होंने। तो वार्को इंजीनियरिंग भी देखिए बहुत सारे स्टॉक में सेम पैटर्न है कि एक ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा यहाँ पे डाउन हो गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। 602 का टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपने बाय किया, और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आता है तो 602 का टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग SBI, यहाँ पे मुझे पूछा रेहान करके उन्होंने। SBI देखिए कि जैसे कि इलेक्शन का जो कैंडल आया था उसके ऊपर नहीं गया, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। 896 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर बजट के बाद ये नीचे आता है तो 851 इसका जो है कि सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास बाय करते हो तो 842 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है BDL, मुझे पूछा AJG करके चैनल का नाम है उनने। यहाँ पे ये देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो कि पहले मूवमेंट किया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो ये अपने एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 124 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपने बाय किया होगा। नहीं किया होगा तो ये लेवल पे आने दो। ये जोन पे 1369 टू 1294 ये जोन में आता है, और पॉजिटिव कैंडल बनाते तो आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, मुझे राजेश श्री करके उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो चंबल फर्टिलाइजर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर रहा है, लेकिन अभी करंटली देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, और जो है कि लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे 439 के आसपास आ सकता है, और 427 का टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। ऑलरेडी बाय किया हुआ तो भी सेम टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद है अडानी एनर्जी करके, मुझे केमेश करके उन्होंने पूछा। अडानी एनर्जी देखेंगे तो देखिए एक कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है। ऊपर से गिरने के बाद यूजली के ऊपर का लेवल 1249 से लेके 913 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और इलेक्शन के बाद तो ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें नया बाइंग मत करो। अगर 946 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हो, और करंटली बाय किया होगा या इधर बाय करोगे तो 913 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं जो स्टॉक है LTTS, मुझे संजय जी करके उन्होंने पूछा है। LTTS अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे गैप था, और यहाँ पे गैप का रेजिस्टेंस लेके हुए नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इसने जो है कि एक पॉजिटिव कैंडल भी बना है। तो हम लोग नजदीक वाला सपोर्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप बाय कर दो तो 4695 का टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर जो है कि यहाँ पे बाय करना थोड़ा अवॉइड करो। ऑलरेडी बाय किया हो तो ये टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि माझगांव डॉग, मुझे मनोज करके उन्होंने पूछा। तो माझगांव डॉग जो है कि जो स्टोरी बना था जो है कि बजट का, उसके वजह से ये ऊपर गया। लेकिन क्या होता है कि बजट का स्टोरी बना है, लेकिन क्या होता है तो कि स्टॉक पहले ही परफॉर्म करता है, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया। थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो ये 416 और 4134 के आसपास आ सकता है। और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना तो बाय कीजिए, ये इसका बेस है। और ऊपर देखेंगे तो हमने इसने डबल टॉप बनाया, तो डबल टॉप बना के इसने ब्रेक भी किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ये हिसाब से आप उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आने वाले वीक में ये स्टॉक ऐसे चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, और मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।